गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एमीन्स क्या होती हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम सारी बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे कि एमीन्स से रिलेटेड जो भी है कि एमीन्स क्या होती है, किससे बनती है और कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमीन्स हमारी होती क्या है, कैसे बनती है। तो देखिए, एमीन्स जो हम नाम दे रहे हैं वो अमोनिया से आया। वो अमोनिया से कैसे आया है? तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH3। ये होता है हमारा अमोनिया। अब अगर अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करा देंगे, किससे रिप्लेस कराएंगे? तो हम रिप्लेस कराएंगे या तो अल्काइल ग्रुप से या फिर एराइल ग्रुप से। तो हम जब अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करा देंगे अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप से, तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एमीन्स। यानी फिर हमें क्या मिलेंगी? एमीन्स मिलेंगी। तो ये हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारी एमीन्स हैं ये कहाँ से डेराइव होती हैं? डेराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? हमारा अमोनिया, और अमोनिया के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कराएंगे एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप से, तो हमें मिल जाएगी एमीन्स। अब देखिए, ये जो एमीन्स हैं इनके टाइप्स होते हैं। अब इनके टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा सकते हैं, दो को भी करा सकते हैं और तीन को भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर इन हाइड्रोजन के बेसिस पर हम इसको क्या नाम देते हैं? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। तो जो हमारी एमीन्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। अब ये 3 टाइप्स की कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? एमीन्स जो होती हैं हमारी वो कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। कैसे? जैसे हमारे पास ये है अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल है। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो मेरे पास स्ट्रक्चर इस तरीके का आ जाएगा, RNH2। ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा देती हूँ तो ये जो हमारी एमीन बोली जाएगी वो बोली जाएगी प्राइमरी एमीन या फिर 1 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी एमीन और 1 डिग्री। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया, अब मैं 2 हाइड्रोजन को हटा दूँ तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा? 2 हाइड्रोजन को हटाऊंगी मैं यहाँ पे तो मेरे पास कितने यहाँ पे R ग्रुप जुड़ेंगे? 2 R ग्रुप जुड़ेंगे। तो ये क्या बनेगा? मेरे पास एक हाइड्रोजन बचेगा अब यहाँ पे और एक R ग्रुप इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे अब क्या, ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी एमीन। अब ये जो सेकेंडरी है इसको ही हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। अब ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है? 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया है 2 R ग्रुप से। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से तीनों हाइड्रोजन को हटा दूँ। तीनों हाइड्रोजन को हटा दूंगी तो जाहिर सी बात है कितने R ग्रुप जुड़ जाएंगे? 3 R ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 3 मेरे पास हाइड्रोजन है, अब मैं इन तीनों को ही यहाँ से हटा दूँ इस तरीके से, तो मेरे पास 3 R ग्रुप इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये जो मेरे पास 3 R ग्रुप आए, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी एमीन। तो टर्सरी एमीन्स कौन सी होती हैं हमारी? वो एमीन्स होती हैं जिनमें क्या होता है? तीनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करा देते हैं। सेकेंडरी एमीन में हम 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कराते हैं और जो प्राइमरी एमीन्स होती हैं उनमें हम एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कराते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई, तो मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया एमीन्स के बारे में कि एमीन्स क्या होती हैं, तो उसके लिए आप एक लाइन लिखिए कि जो एमीन्स होती हैं हमारी वो क्या है? वो एक इम्पॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि डेराइव होती है बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो ये लाइन आपको कैसे लिखनी है मैं यहाँ पर नोट करा देती हूँ। आपको लिखना है एमीन्स में डेराइव्ड बाय वन और derived by replacement of one or more hydrogen atom of NH3 molecule। तो ये आपको लाइन अपनी नोटबुक में नोट करनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जो हमारी एमीन्स हैं वो कैसे डेराइव होती हैं। तो ये अमोनिया जो है NH3 मॉलिक्यूल है उसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेसमेंट करा देते हैं तो
वहाँ से हमें एमीन मिलती है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि रिप्लेसमेंट तो हम करा देते हैं, लेकिन किसके द्वारा? तो जो NH3 मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन का जब हम रिप्लेसमेंट कराते हैं तो किसके द्वारा कराते हैं? बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप हाइड्रोजन को वहाँ से हटाएंगे, रिप्लेसमेंट कराने की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की जगह पे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा? हाइड्रोजन की जगह पे आएगा एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो हमारे हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स का हम रिप्लेसमेंट कराते हैं, उसी के बेसिस पर हमारे एमीन्स के 3 टाइप्स होते हैं। तो आपने इतना नोट कर लिया, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब देखिए उसके जो 3 टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। तो मैं अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी, आपको क्या लिखना है? उसके 3 टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, प्राइमरी के, सेकेंडरी के और टर्सरी एमीन के। मैं तीनों के यहाँ पे एग्जाम्पल नोट कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल लिखती हूँ। और मैंने आपको बताया था प्राइमरी एमीन क्या होता है हमारा? RNH2, ये होता है प्राइमरी एमीन। और सेकेंडरी क्या होता है? 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे। ये जो R ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो दोनों अलग अलग R ग्रुप लिए हैं हमने। और टर्सरी का एग्जाम्पल क्या था? R और ये वाला भी R, मतलब N से 3 R जुड़े हैं, तो ये हो गया हमारा टर्सरी का। अब इनके मैं आपको, ये तो जस्ट मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो R है उसकी जगह पे हम कोई ग्रुप ले लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी का एग्जाम्पल ले लिया, CH3 CH2 NH2। तो ये क्या है हमारा? ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि इससे NH2 ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए NH2 ग्रुप, ये जो प्राइमरी अमीन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेन अमीन। ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकेंडरी अमीन के एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? हम क्या करेंगे, हमें 2 R ग्रुप यहाँ पर लेने हैं, वो हम सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में मैं लिख देती हूँ CH3 CH2 और क्या आएगा? NH और इस साइड CH3। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल हो गया वो किसका हो गया? वो हो गया हमारा सेकेंडरी अमीन का, और इसका नाम क्या है? N मिथाइल इथेन अमीन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टर्सरी का एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ CH3 CH2 N और उसके बाद यहाँ पर C2H5 C2H5, ये 5 है। ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, शायद आपको दिख नहीं रहा है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये 5 है और इसका नाम क्या होगा? ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसका है? वो है हमारा टर्सरी अमीन का। इसका नाम होगा N, डाई इथाइल इथेन अमीन। ठीक है। इसका क्या बताया था मैंने अभी आपको? इथेन अमीन। और इसका क्या बताया था? N मिथाइल इथेन अमीन। और इसका N, डाई इथाइल इथेन अमीन। तो ये हो गए हमारे इन तीनों के नाम। तो यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया कि एमीन्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं एमीन्स। तो मतलब मैंने आपको बनने का मतलब ये नहीं बताया कि मैंने उसको आपको प्रिपरेशन मेथड बता दी। मैंने कोई प्रिपरेशन मेथड अभी नहीं डिस्कस किया आपके साथ। मैंने जस्ट ये बताया है कि अमोनिया मॉलिक्यूल में से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो एमीन्स का मिलता है। क्लियर। और मैंने आपको उसके टाइप्स बताए हैं, तो वो टाइप्स भी उसके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड हैं, कि जितने आप हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कराएंगे उसी के ऊपर बेस्ड है कि प्राइमरी अमीन होगा, सेकेंडरी होगा या फिर टर्सरी होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसके बाद देखिए ये जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है एमीन्स का, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए मैं आपको इसके स्ट्रक्चर का फोटो अभी यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आपको दिख जाए कि जो एमीन्स होती हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। मैं आपको इसका फोटो लगा दूंगी ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो हमारा एमीन्स है इसमें जो नाइट्रोजन एटम है हमारा वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो मैं यहाँ से इसको रेज कर देती हूँ। देखिए जो नाइट्रोजन एटम होता है हमारा वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एमीन्स का। ठीक है।
अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और जो इसका 1 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो पिरामिडल ज्योमेट्री का बनाता है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो बनाता है पिरामिडल। अब देखिए मैं आपको भी इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लोन पेयर कहाँ पर लगा हुआ है। तो ये कैसा बनाएगा, पिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है वो क्या है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एमीन्स क्या होती हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।